अहले आफाक की मीक़ात का क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 मीक़ातों का तायीन साबित है। नंबर 1 ज़ुल्हुलैफ़ा, ये अहले मदीना और वहाँ से गुज़रने वालों के लिए मीक़ात है। ये मदीना मुनव्वरा से तरीक़े हिजरत पर 6 मील के फासले पर तकरीबन ये वाक़ है। यहाँ एक शानदार मस्जिद, जिस मस्जिद का नाम जो है मस्जिद मीक़ात नाम है उस मस्जिद का, ये बनी हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में यहीं से अपना इहराम बांधा था। इस मकाम से मक्का मुअज़्ज़मा का फ़ासला तकरीबन 410 किलोमीटर का फ़ासला शुमार किया गया है। ये तो ज़ुल्हुलैफ़ा है। दूसरा ये कि मकाम जुहफ़ा, जो लोग मिस्र शाम वगैरह से तबूक होते हुए, मिस्र और शाम के रास्ते से तबूक होते हुए मक्का का सफ़र करें, उनके लिए मकाम जुहफ़ा ये मीक़ात शुमार किया जाता है। आजकल ये जगह मुतय्यन नहीं है, ये जगह मुतय्यन नहीं कि यही है, इसलिए इसके करीब एक जगह है जिसका नाम मकाम राबिग़ कहा गया है। तो राबिग़ नामी साहिली कस्बे से एहराम बांधा जाता है। ये मकाम अब के दौर में क्या नाम है शुमार किया जाता है जो जुहफ़ा के नाम से। तो यहाँ एक जगह है जिसको राबिग़ कहा जाता है, रा अलिफ बा गैर, राबिग़ नामी ये साहिली इलाका है, साहिली कस्बा है। यहाँ से एहराम बांधा जाता है। जो तरीक़े बदर पर, जो बदर का रास्ता था, वो उसी रास्ते पर वाक़ है। इस जगह से मक्का मुअज़्ज़मा की मुसाफ़त तकरीबन जो है 187 किलोमीटर बनती है। यही जो है मकाम जुहफ़ा शुमार किया जाता है। तीसरी सूरत कर्नुल मनाजिल, ये नजद से आने वालों के लिए कर्न मनाजिल कहा गया है। ये कर्न मनाजिल मीक़ात है। नजद जो है, नजद के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो क्या नाम है आने वाले हैं, उन लोगों के लिए, मकाम नजद वाले के लिए ये जो है कर्नुल मनाजिल मीक़ात शुमार की गई है। इस मकाम को आजकल अस्सैल भी कहा जाता है, नए नाम से इसको ताबीर किया जाता है। यहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा का फासला तकरीबन जो है 80 किलोमीटर शुमार किया जाता है। नंबर 4 यलमलम, यलमलम ये अहले यमन के लिए मीक़ात शुमार किया जाता है। जो यमन के लोग हैं वो उन लोगों के लिए ये मीक़ात शुमार किया जाता है। इसको आजकल दूसरा नाम यलमलम का सादिया भी कहा जाता है। यहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा का फासला तकरीबन जो है 120 किलोमीटर या उससे कुछ ज़ायद शुमार किया गया है। पांचवा है ज़ातुल इर्क़, ये इराक़ की तरफ से आने वालों के लिए मीक़ात है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने भी अहले इराक़ के सवाल के जवाब में उसके मीक़ात होने की सराहत फरमाई थी। यहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा की मसाफ़त तकरीबन जो है 90 किलोमीटर शुमार की जाती है। अब ये तो 5 मीक़ात थे जो तफसील नकल की गई है। बाज़ रिवायत में वादी अक़ीक़ के नाम की मीक़ात का भी तज़किरा मिलता है। वादी अक़ीक़ जिसको कहते हैं, जो मदाइन की तरफ से आने वालों के लिए मीक़ात करार दी गई। ये जगह ज़ात इर्क़ के बहुत ही ज़्यादा करीब शुमार की गई है। अब अगर ज़ात वादी अक़ीक़ को हम लेते हैं तो 6 सूरत हाल होगी, 6 मीक़ात हो गए। इसके अलावा जो लोग जिस जानिब से भी हरम के लिए आएंगे, उनको मज़कूरा मवाक़ीत की सीध से गुज़रने से पहले एहराम बांधना लाजिम होगा। अब हिंदुस्तान वाले जहाँ से जाते हैं, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले और दीगर ममालिक वाले जिस इलाके से जाते हैं, जिस मीक़ात से जाते हैं, वो अपनी मीक़ात से पहले अपना एहराम को बांधना उनके लिए लाजिम और ज़रूरी होगा। ख़्वाह वो खुश्की पर सफ़र कर रहे हो या हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हो या बहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र कर रहे हो, ख़्वाह जिस किसी तरीक़े से भी सफ़र कर रहे हो, जब वो अपने मीक़ात पर पहुँचे तो एहराम को इस तरीक़े से बांध लेंगे।
चनांचे ये तो तफसील थी उर्दू की। अब ये बुखारी शरीफ के अंदर है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अहलिल मदीना ज़ुल हुलैफ़ा व लि अहलि शाम अल जुहफ़ा व लि अहलि नज़द क़र्नुल मनाज़िल व लि अहलि यमन यलमलम। इस तरीके की इबारत जो बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 206 पर इसको नकल किया गया है। मुस्लिम शरीफ में है अखबरनी अबू ज़ुबैर अन्नहु समिअ जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यसअलु अनिल महल्ली फ़क़ाल अहसबुहु रफ़अ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल महल्लु अहलुल मदीना मिन ज़ुल हुलैफ़ा। इस तरीके की इबारत जो है मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 375, नुख़बुल अफ़कार जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 36 पर इसको नकल किया है। तिरमिज़ी शरीफ में है अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्तु लि अहलि शर्क़िल अक़ीक़। ये तिरमिज़ी की रिवायत है पहली सफ़ा 171, अनवार मनासिक उसके हाशिए में सफ़ा 241 पर इसको नकल किया है। तबरानी की रिवायत है अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्तु अहलिल मदाइन अल अक़ीक़ व लि अहलिल बसरा ज़ातु इर्क़। इस तरीके की इबारत अल-मुअजमुल तबरानी फी मुअजमुल कबीर हदीस नंबर 721 है। नुख़बुल अफ़कार सफ़ा 38, हाशिया अनवार मनासिक सफ़ा 241 पर भी इसको नकल किया है। नुख़बुल अफ़कार में और मज़ीद तफसील है। अल्लामाइनी बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं फ़इन्ना आसार उख्तुलिफ़त फ़ी मन वक़्क़ता लि अहलिल इराक़ ज़ातु इर्क़िन फ़फ़ी बाज़ुहा अन्न उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हुवल्लज़ी वक़्क़त ज़ालिका इलल इराक़ फ़तह फ़ी ज़मानी वस्सही अल्लज़ी अलैहिल इस्बात। इस तरीके की इबारत जो है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल्लज़ी वक़्क़तहु, ये इस तरीके की इबारत जो है नुख़बुल अफ़कार जो तबउल वक़्फ़ अल खैर अल मदनी देवबंद का छपा हुआ नुस्खा उसकी छठी जिल्द सफ़ा 30 और दुर्र मुख्तार मा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 478, फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 221, फतावा तातार खानिया उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 559 पर भी इसको नकल किया है। इसी तरीके से ये पूरी तफसील के साथ जो है बहस क्या नाम है किताबुल मसाइल की तीसरी जिल्द सफ़ा 101 पर 101, 102 और 103 पर भी इसको काफ़ी तफसील के साथ नकल किया है। उन्वान है अहले आफाक की मीक़ात। इसके तहत जो है काफ़ी तफसीली बहस नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।